बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो ठीक है, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, द थीफ एंड द डोंकी। चोर और डोंकी यानी गधा। ठीक है। अब ये किस बारे में है मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देती हूँ। ये स्टोरी है बेसिकली, एक पर्सन है, एक गांव में एक आदमी होता है। वो एक गधा परचेज करता है, गधा खरीदता है और उस गधे को वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है, इस आदमी की कमी होती है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है। वो समझता है कि मेरे बराबर कोई भी स्मार्ट नहीं है, इस पूरे गांव में मेरे बराबर कोई भी समझदार नहीं है, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ। और जब वो ये गधा खरीदता है तो कुछ जो चोर होते हैं वो उसे किस तरीके से गधा ले जाते हैं, उसको किस तरीके से बेवकूफ बनाकर, और वो किस तरीके से बेवकूफ बनता है, इस सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इफ यू थिंक, लेट्स स्टार्ट। इफ यू थिंक you are smarter than others, in fact you are more ignorant, and the highest form of the ignorance is when you reject something you didn't know anything about. अगर आपको ये लगता है, इसमें हमें क्या बता रहा है कि अगर आपको ये लगता है, इफ यू थिंक दैट यू आर स्मार्टर देन अदर्स, अगर आपको ये लगता है कि आप दूसरों से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो ये आपकी अज्ञानता है। आप कैसे हो? इग्नोरेंट हो, यानी अज्ञान हो। यानी इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञान, अनजान, जिसको किसी चीज के बारे में मालूम नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि आप सबसे बड़े विद्वान हो, सबसे ज्यादा समझदार हो, तो फिर आप सबसे बड़े अज्ञान हो, अज्ञानी हो। आपको कुछ नहीं पता, आप अज्ञानता में हो, आप नहीं जानते हो कुछ भी। एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द इग्नोरेंस, और अज्ञानता की सबसे बड़ी सीमा क्या होती है? इफ व्हेन यू आर रिजेक्ट समथिंग डिडंट यू नो एनीथिंग अबाउट। और अज्ञानता की सबसे बड़ी सीमा ये होती है कि आप उस चीज को रिजेक्ट कर दो जब आपको उस चीज के बारे में कुछ मालूम ही ना हो, और आप उसी चीज के लिए मना कर दो, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने। अगर आप किसी चीज के लिए मना कर दो, उसे रिजेक्ट कर दो, तो ये आपके अज्ञानता की सबसे बड़ी सीमा होती है। मतलब इससे ज्यादा तो अज्ञान आदमी हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस ए मैन हु थॉट ही वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एवरीबडी एल्स। यहाँ पर एक गांव में एक आदमी था। देयर वॉज वंस ए मैन, यहाँ पर एक गांव में एक आदमी था जो ये सोचता था कि मेरे बराबर यहाँ पर कोई भी स्मार्ट नहीं है। ही वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एवरीबडी एल्स। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, और उसके बराबर स्मार्ट कोई भी नहीं है। He used to mock and make fun of other people and always acted like he was the smartest man on the earth. वो यूजुअली लोगों का मजाक उड़ाया करता था। ठीक है, मॉक यानी मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ अदर्स पीपल, लोगों के साथ फालतू की बातें किया करता था, उनका मजाक बनाया करता था। एंड ऑलवेज एक्टेड, और सबको हमेशा उनके सामने ऐसे एक्ट किया करता था जैसे वो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, तो क्या होता है, वन डे दिस मैन वेंट टू द मार्केट टू बाय ए डोंकी। एक बार जो ये पर्सन है, ये एक डोंकी खरीदने के लिए मार्केट में जाता है। एट द मार्केट ही चूज द बेस्ट डोंकी एंड बॉट इट। वो मार्केट से एक बेस्ट डोंकी बॉट करता है, यानी खरीद लेता है, चूज करता है और उसे खरीद लेता है। ठीक है, he liked that donkey so much that he did not ride on its back when he went to home. वो उस डोंकी को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, इसीलिए वो कभी भी उसकी सवारी नहीं करता था, वो कभी उसकी सवारी करके घर नहीं आता था। ठीक है, वो उसकी पीठ पर बैठकर कभी नहीं आता था, वो हमेशा पैदल आता था। और क्या करता था वो, इसके बजाय इंस्टीड, यानी इसके बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है इसके बजाय, ही वॉक्ड एंड पुल्ड द डोंकी बिहाइंड हिम। इसके बजाय वो क्या करता, वो डोंकी के पीठ पर बैठकर कभी नहीं आता था, इसके बजाय वो डोंकी को अपने पीछे खींचते हुए लेकर आता था
वो आगे आगे और उसका डोंकी पीछे पीछे। इस तरीके से वो हमेशा अपने घर आता था। Along the road behind some bushes, two cunning thieves were watching him. रोड के पास में behind some bushes, झाड़ियों के पीछे two cunning thieves, cunning का मतलब होता है बदमाश, ठीक है, या चतुर, चालाक, है ना, चालाक, इन्हें ये नेगेटिव वर्ड है, इट्स ए नेगेटिव थिंग। कनिंग थीव्स यानी चालाक चोर थे, वो उसे रोड के पास में झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे। दे डिसाइडेड टू स्टील द डोंकी, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, जो दो चोर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस आदमी की डोंकी को चुरा लेंगे। यू कैन नॉट बिलीव हाउ स्टूपिड सम पीपल आर, वो चोर बोल रहे हैं कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं, लोग कितने पागल होते हैं, कितने स्टूपिड होते हैं। जस्ट डू एज आई से, one thief said to the others as they approached quietly from behind. उनमें से एक चोर ने ये कहा और वो चुपचाप उस डोंकी के पीछे पीछे, सॉरी, उस जो मैन था वो जो डोंकी को लेके जा रहा था उसके पीछे पीछे चलने लगे, ठीक है, उसके पीछे पीछे चलने लगे। The two thieves snuck up behind the man and carefully stripped the rope off from around the donkey's neck. तो दोनों चोरों ने क्या किया, स्नक अप बिहाइंड द मैन। स्नक अप का मतलब होता है बच्चों सीक्रेटली, है ना, चुपचाप। तो दोनों चोर ने क्या किया, वो चुपचाप से उस मैन के पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने केयरफुली स्ट्रिप्ड द रोप ऑफ। यहाँ पे रोप ऑफ का मतलब होता है रस्सी उतारना, है ना, रोप ऑफ। उन्होंने जो रस्सी थी डोंकी के, जो गले में रस्सी बंधी हुई थी, उसको चुपचाप डोंकी के गले से उतारा। एज वन thief led the donkey away, और उनमें से जो एक चोर था वो डोंकी को लेके चला गया। The other thief put the rope around his own neck and continued to walk along behind the man. उन्होंने चुपचाप डोंकी के गले से रस्सी उतारी और उनमें दोनों में से जो एक चोर था वो डोंकी को लेके चला गया, और जो दूसरा चोर था उसने क्या किया, उसने जो डोंकी की रस्सी उतारी थी उसे अपने गले में डाल लिया और चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे, वो जो ऐसे वो डोंकी चलता है उसकी तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द डंकीज ओनर लुक्ड ओवर हिज शोल्डर एंड रियलाइज्ड ही वाज पुलिंग ए मैन इंस्टेड ऑफ ए डोंकी। कुछ देर बाद डोंकी के ओनर ने लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने शोल्डर के ऊपर से इस तरीके से देखा, ऐसे जैसे हम देखते हैं ना पीछे की साइड। तो जो ओनर था उसने अपने कंधे पर से, कंधे के ऊपर से देखा। जब उसने अपने शोल्डर के ऊपर से देखा तो क्या देखता है, वो देखता है कि वो एक डोंकी की बजाय किसे खींच रहा है, किससे पुल कर रहा है, वो तो एक आदमी को पुल कर रहा है, वो एक मैन को पुल कर रहा है। ही वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड, वो सरप्राइज हो गया, वो चौंक गया और उसने पूछा, वेयर इज माई डोंकी, मेरा डोंकी कहाँ है। द थीफ रिप्लाइड, तो थीफ ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कीजिए श्रीमान, आई वॉज योर डोंकी, मैं ही वो आपका डोंकी था। तो जो मैन था वो बोलता है, आई डोंट बिलीव यू, हाउ कैन ए डोंकी चेंज इटसेल्फ इनटू ए मैन, आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, एक डोंकी अपने आप को कैसे एक आदमी में चेंज कर सकता है, एक डोंकी कैसे एक आदमी बन सकता है। और बिल्कुल जायज सी बात है, वो पूछेगा ही, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आदमी ने ये चीज पूछी उससे, तो आगे वो क्या बोलता है, वो बोलता है, वेल सर, आगे वो कहता है, वेल सर, सम इयर्स एगो आई हर्ट माई मदर एंड देन आई वॉज कर्स्ड टू बी ए डोंकी। जो चोर था वो बोलता है कि सर, एक्चुअली कुछ साल पहले, सम इयर्स एगो, कुछ साल पहले मैंने अपनी माँ को चोट पहुंचाई थी, आई हर्ट माई मदर, तो आई वॉज कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब होता है श्राप, इसीलिए मुझे डोंकी होने का श्राप मिला था, मैंने अपनी माँ को चोट पहुंचाई, इस वजह से मुझे डोंकी होने का श्राप मिला था। माई अंकल टुक मी टू द मार्केट प्लेस एंड सोल्ड देयर, मेरे जो अंकल थे वो मुझे मार्केट प्लेस पे लाए
बाजार में लाए और उन्होंने मुझे बेच दिया। नाउ आई हैव बिकम ए मैन अगेन, और अब मैं दोबारा आदमी बन गया हूँ। और क्यों बन गया हूँ? बिकॉज द पर्सन हु बॉट मी इज ए वाइज एंड एन इंटेलिजेंट मैन। और मैं आदमी इसीलिए बन गया हूँ क्योंकि जिस पर्सन ने मुझे खरीदा है वो बहुत ही वाइज यानी बुद्धिमान और इंटेलिजेंट मैन है, यानी होशियार आदमी है। वो बहुत बुद्धिमान है और दिमाग वाला पर्सन है। इस वजह से मैं वापस से इंसान बन गया हूँ। द थीफ सेड, थीफ ने कहा। हियरिंग दिस, इस बात को सुन करके, द मैन पफ्ड अप चेस्ट, जो मैन था उसने अपनी चेस्ट को क्या किया? पफ्ड अप किया। पफ्ड अप का मतलब होता है फुला लेना। जब हमें कोई हमारी तारीफ करता है तो हम कैसे ऐसे खुशी से ऐसे फूल जाते हैं ना, हम अपनी चेस्ट को क्या कर लेते हैं? पफ्ड अप कर लेते हैं, फुला लेते हैं गर्व से, है ना, प्राउड से। तो उसी तरीके से इस मैन को जब इसकी तारीफ सुनी कि वो एक वाइज पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, तो उसको क्या लगा? उसको गर्व हुआ अपने ऊपर, तो उसने अपनी चेस्ट को पफ्ड अप कर लिया, ऐसे फुला लिया। ठीक है। फीलिंग वेरी प्राउड एंड सेड टू द थीफ, उसे अपने ऊपर बहुत प्राउड हुआ, उसने अपनी चेस्ट को पफ्ड अप किया, फुलाया, और उसने चोर को बोला, नाउ यू गो होम एंड रिमेंबर नेवर हर्ट योर मदर अगेन। द थीफ थैंक्ड हिम एंड वॉकड अवे। मैंने चोर को क्या कहा? मैंने चोर को कहा कि ठीक है, लेकिन अब तुम घर जाओ और हमेशा याद रखना कि अब अपनी माँ को परेशान मत करना। ठीक है, डोंट हर्ट योर मदर अगेन, अब दोबारा अपनी माँ को परेशान मत करना। तो और अब तुम घर जाओ। तो चोर ने उसे थैंक यू बोला, उसे धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अब आगे क्या हुआ? आगे देखिए। लेटर द टू थीव्स ब्रॉट द डंकी टू द वेरी सेम प्लेस वेयर ही हैड बीन बॉट एंड सोल्ड हिम। कुछ दिनों बाद दोनों जो चोर थे वो उस डोंकी को वहीं पर लेकर आ गए जहां उन्होंने उस डोंकी को खरीदा था और बेचा था। दे एक्चुअली टोल्ड द सेलर द स्टोरी ऑफ हाउ द डोंकी केम टू बी इन देयर पोजेशन। यहाँ पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व, यानी मालिक बनना, किसी चीज के मालिक बनना। यानी आपके पास आपकी बुक्स होंगी, आपका टिफिन होगा, आपके गेम्स होंगे, तो आप उनके आपके पोजेशन में है, वो आपकी चीजें हैं, इसीलिए वो आपके पोजेशन में है। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये मेरा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? ये मेरी पोजेशन में है, मैं इसकी मालिक हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से पोजीशन का मतलब होता है मालिक, यानी उनका स्वामित्व होना। ठीक है, तो आगे जो, और ये स्टोरी अब इसमें देखिए, जो डोंकी को दोनों चोर बाजार में लेकर आ गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये स्टोरी जो है, ये दोनों चोर किसको बता रहे हैं? जो डोंकी को जिसको बेच रहे हैं ना, वो अगर उनको जिनको बेचना है, जो सेलर हैं, उनको ये स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे ये जो डोंकी है ये हमारे कब्जे में आया, यानी कैसे हमने इसे अपने स्वामित्व में लिया, कैसे हम इसके मालिक बने, ओनरशिप है ना। आगे, इन द एंड all laughed and laughed very soon. The story spread through the village. लास्ट में जो ये स्टोरी है, ये पूरे का सब, पहले तो बहुत जोर जोर से हंसे, पहले सब बहुत जोर जोर से हंसे। उसके बाद क्या हुआ? ये द स्टोरी स्प्रेड थ्रू द विलेज। ये तो जो स्टोरी थी ये पूरे गांव में फैल गई, है ना। ये गांव में, पूरे गांव में फैल गई कि किस तरीके से उन्होंने इसे बुद्धू बना के और इस डोंकी को अपने कब्जे में ले लिया। द नेक्स्ट डे द मैन केम टू द मार्केट टू बाय अनदर डंकी। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन जो ये मैन था, ये दूसरा डोंकी लेने के लिए मार्केट गया। ही स्टार्टेड टू टुक एट द ऑल डोंकीज फॉर द सेल। तो उसने मार्केट में जाकर वो क्या करेगा? सारे डोंकीज को देखना शुरू करेगा, भाई सबसे बेस्ट डोंकी लूंगा मैं। उसने पहले भी सबसे अच्छा डोंकी खरीदा था, तो अभी भी वो सारे डोंकीज को उसने देखना शुरू किया कि सबसे अच्छा डोंकी कौन सा है। सडनली his eyes fell on his lost donkey which was being sold among the other donkeys. अचानक, सडनली उसकी आंखें उसी डोंकी पर गई जो डोंकी उसने खो दिया था, है ना। और वो कहाँ था? वो उन्हीं जो दूसरे डोंकी थे जो बेचने के लिए वहां पे रखे हुए थे,
उन्हीं डोंकीज के बीच में वो डोंकी था वहां पर, क्योंकि वे चोर लेके आए थे ना उसको बेचने के लिए। तो जो उनका डोंकी था, जो उस आदमी का डोंकी था, उसने देखा कि मेरा जो डोंकी है जो खो गया था, जिसे वो जिसने ऐसे बोल के वे मैं ह्यूमन बन गया हूँ, मैं आदमी बन गया हूँ, जो चला गया था, वो तो उन्हीं डोंकीज के बीच में है। ठीक है, तो अब उस आदमी को ये रियलाइज हुआ, द मैन रियलाइज्ड ही हैड बीन फूल्ड। अब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो तो फूल बन गया है, उसे क्या बना दिया गया है, उसे मूर्ख बना दिया गया है। बट टू प्रिजर्व हिज अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ द सेलर ही डिसाइडेड टू स्पीक टू द डोंकी। लेकिन सेलर के सामने, वहां पे जो सेलर था उसके सामने, अपने प्रेजेंस को प्रिजर्व करने के लिए, यानी अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं भाई मैं बेवकूफ नहीं बनाऊं, है ना, मुझे तो पता है सब चीज, तो अपने प्रेजेंस को प्रिजर्व करने के लिए उसने डोंकी से बात करने का डिसाइड किया। उसने सोचा कि मैं डोंकी से बात करूंगा। उसको ये डर था कि अगर मैंने कुछ बोला तो इन लोगों को ये पता चल जाएगा कि मैं बेवकूफ बन गया हूँ। तो उसने सोचा कि मैं ये चीज किसी को नहीं बताता कि मुझे ये चीज मालूम है कि मैं बेवकूफ बन गया हूँ। तो उसने सोचा कि अब मैं डोंकी से बात करूंगा, उसने ये डिसाइड किया। अभी आगे वो क्या बोलता है, अब आगे कहता है, वेल यंग मैन ही सेड, उसने कहा कि यंग मैन आई गेव यू ए चांस बट यू डिडंट लिसन टू माई एडवाइस एंड नाउ यू हैव बिकम ए डोंकी अगेन। तो जो आदमी था वो डोंकी को बोलता है कि यंग मैन, मैंने तुम्हें सुधरने का एक चांस दिया था, मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी इस चीज की, मैंने तुम्हें चांस दिया था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुमने मेरी एडवाइस नहीं मानी। ठीक है, उसने कहा था ना कि ठीक है तुम अपनी माँ को हर्ट मत करना, ठीक है, दोबारा से हर्ट मत करना। तो वो बोलता है कि यंग मैन, तुमने मेरी एडवाइस नहीं मानी, मैंने तुम्हें चांस दिया था सुधरने का कि तुम वापस से डोंकी ना बनो, लेकिन तुमने मेरी एडवाइस नहीं मानी और तुम वापस से डोंकी बन गए हो। नाउ यू बिकम ए डोंकी अगेन, दिस टाइम आई डोंट बाय यू, और इस बार अब मैं तुम्हें नहीं खरीदूंगा। विद दैट द मैन लेफ्ट द मार्केट प्लेस लुकिंग रेदर प्राउड ऑफ हिमसेल्फ while everyone who knew the story laughed until tears came to their eyes। देखिए अब क्या हुआ, ये बोल करके कि ठीक है अब मैं तुम्हें नहीं खरीदूंगा, ठीक है, और वो अपने ऊपर प्राउड करता हुआ वहां से मार्केट प्लेस से चला गया। और जिसको गांव वाले को ये स्टोरी मालूम थी, जिनको ये पता था कि ये मूर्ख बन गया है, इसे बेवकूफ बना दिया गया है, वो लोग सब बहुत जोर जोर से हंसने लगे। और वो लोग कब तक हंसते रहे, वो तब तक हंसते रहे जब तक कि उनकी आंखों से आंसू ना आ गए। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें कभी भी खुद को अच्छी बात है ये समझना कि हमें आता है, हमें सब आता है, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी बच्चों इस चीज के ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए कि हमें सब आता है। खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत अच्छी चीज है, आत्मविश्वास रखना भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रखना बहुत गलत बात है, क्योंकि सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप सीख रहे हो, मैं भी आज भी पढ़ती हूँ, मैं भी सीखती हूँ, मुझसे जो बड़े लोग हैं वो भी हमेशा पढ़ते रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी जीवन से, कभी किताबों से, कभी किसी और चीज से। तो सीखने की गुंजाइश हर इंसान में होती है। ठीक है, तो कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब आता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अगर हम ये सोचते हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, हमें ये चीज कभी नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मैन वेंट टू द मार्केट टू बाय ए डॉग, लॉयन या डोंकी। जो मैन था वो क्या खरीदने गया था बच्चों, वेरी गुड, डोंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कनिंग फिल इन द ब्लैंक वर वॉचिंग द मैन। कनिंग, थीफ, फार्मर या लेडीज। वेरी गुड, यहाँ पे क्या आएगा, थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन रियलाइज्ड दैट ही वॉज पुलिंग अ fill in the blank instead of a donkey। मैन को रियलाइज हुआ कि वो डोंकी की बजाय किसको खींच रहा है, किसको पुल कर रहा है, डॉग, टाइगर या मैन, मैन को पुल कर रहा है, शाबाश। नेक्स्ट, द fill in the blank brought the donkey to the same place where he had been bought him। कौन लेकर आया था उनको, डोंकी को सेम प्लेस पे,
सोल्ड करने के लिए कौन लेके आया था? सेल करने के लिए कौन लाया था बोलो? वेरी गुड, थीव्स लेके आए थे। आगे है द मैन अगेन स्पोक टू द फिल इन द ब्लैंक। द मैन अगेन स्पोक टू द डोंकी, सेलर या थीव्स। जो मैन था उसने दोबारा किससे बात करने का डिसाइड किया था? वेरी गुड, किससे? डोंकी से। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इसके जो ट्रू फॉल्स है वो भी देख लेते हैं। द मैन went to the market to buy a camel। तो जो आदमी था, जो मैन था, क्या वो मार्केट में कैमल लेने गया था? नहीं, वो क्या लेने गया था? वो डोंकी लेने गया था। तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? टू थीव्स वर वॉचिंग टू द मैन बिहाइंड सम बुशेस। जो दोनों चोर थे वो झाड़ियों के पीछे से उस आदमी को देख रहे थे। ये बात सच है या नहीं? बिल्कुल ये सही बात है। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? I hurt my father and he caused me to be a donkey। मैंने अपने फादर को परेशान किया, इस वजह से उन्होंने मुझे डोंकी होने का श्राप दे दिया। ठीक है, तो क्या मैंने अपने फादर को परेशान किया, दुखी किया? नहीं। किसको परेशान किया था उसने? अपनी मदर को। जो उसने कहानी सुनाई थी उसके अकॉर्डिंगली उसने किसको परेशान किया था? अपनी माँ को। ठीक है, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द थीफ थैंक्ड द मैन एंड went away। जो थीफ है उसने मैन को थैंक यू बोला और वहां से चला गया। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द मैन saw his lost donkey in the market। तो बिल्कुल सही बात है, उसने अपने जो खोया हुआ उसका गधा था उसको उसने कहाँ देखा? मार्केट में देखा। देन इट्स ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलिए ये हमारे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए। ओके।